Hello and good morning to all. In today's session, we will see how to draw the line plan. We have already seen in previous lecture how to draw the line plan, but बेसिक कंसेप्ट ही हमने पिछली बार देखे थे. अभी आज के सेशन में कैसे ड्रॉ करना है लाइन प्लान उसका थोड़ा सा देख लेंगे. तो पिछली बार जो हमने पार्ट 1 में देखा कि बिल्टअप एरिया निकालने के बाद उसका लेंथ और विड्थ कुछ आ रहा था. लेंथ आ रही थी 5.5 मीटर. लेंथ इज़ 5.5 मीटर एंड विड्थ इज़ समथिंग अराउंड 6.5 मीटर. 6.5 मीटर इज़ विड्थ. तो ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बिल्टअप एरिया निकाला था. अभी आज के सेशन में हम देखेंगे कि हाउ व्हाट इज़ ओरिएंटेशन के हिसाब से कौन सा रूम कहाँ पे अप्लाई करना है, तो उसका पूरा देखेंगे और कौन से रूम को कहाँ पे लाइन प्लान में लाइन प्लान के इसमें जो बिल्टअप एरिया हमने निकाला है वहाँ पे कैसे कहाँ पे कौन सा रूम प्रोवाइड करना है. सो फर्स्ट आपको न्यूज़ का स्पेलिंग पता है, उस हिसाब से हम नॉर्थ डायरेक्शन ये मैंने ड्रॉ किया है एंड नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ. तो इसके हिसाब से अभी आपको पता है, जैसे ओरिएंटेशन का हमने थियरी पढ़ा था तब हमने ऑलरेडी ये देखा था कि ड्राइंग रूम कहाँ पे आएगा. जनरली ड्राइंग रूम साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में रहता है. ड्राइंग रूम साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में हम जनरली ड्राइंग रूम प्रोवाइड करते हैं एज़ पर प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग. एंड बेडरूम हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? बेडरूम हम प्रोवाइड करते हैं नॉर्थ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में. एक तो नॉर्थ वेस्ट में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एक तो साउथ वेस्ट में हम बेडरूम प्रोवाइड कर सकते हैं. किचन को हम प्रोवाइड करेंगे ईस्ट में एंड रेयरली इन नॉर्थ ईस्ट में किचन को हम प्रोवाइड करेंगे. तो ये हमारा था पूरा ओरिएंटेशन कि कौन सा रूम कौन से डायरेक्शन में जनरली पुट करते हैं. अब लास्ट टाइम हमने स्केल भी नहीं लिया था, तो व्हाट इज़ स्केल? यहाँ पे मैं लाइन प्लान के लिए मैं स्केल रखूँगी 1:100 का. तो अब ये क्या है 1:100 का जो स्केल मैंने रखा है 1:100, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. दैट इज़ द स्केल. मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो इस हिसाब से हम पूरा स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. मतलब क्या है उसका? जैसे मैं 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगी स्केल में, तो वो क्या कंसिडर करेगा? 1 मीटर का डिस्टेंस कंसिडर करेगा. तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पार्ट 1 में जो बिल्टअप एरिया में लिया, बिल्टअप एरिया का हमारा जो लेंथ आया था, टोटल लेंथ इज़ 5.5 मीटर एंड टोटल विड्थ इज़ 6.5 मीटर. ओके, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा बेसिक रफली बना दे रही हूँ कि मुझे कौन सा रूम कहाँ पे प्रोवाइड करना है. तो यहाँ पे ओरिएंटेशन के हिसाब से एक मैं ड्राइंग रूम पुट करूँगी, यहाँ पे ड्राइंग रूम पुट करूँगी, यहाँ पे किचन पुट करूँगी और यहाँ पे बेडरूम एंड बेडरूम यहाँ पे. एक बेडरूम यहाँ पे पुट करूँगी, एक बेडरूम यहाँ पे पुट करूँगी. बीच में एक पैसेज हम डाल देंगे, पैसेज फॉर मूव आउट एनी अदर रूम्स. यहाँ पे WC बाथ डाल देंगे और यहाँ पे एक स्टोर रूम डाल देंगे. यहाँ पे अगर बेडरूम के जगह आपको स्टडी रूम बनाना है तो स्टडी रूम भी आप इजीली बना सकते हैं. तो दैट इज़ स्केल. स्केल समझ में आया? स्केल क्या है? 1:100 का मतलब है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. नाउ यू ऑल ऑफ यू नो दैट कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1 मीटर. दैट इज़ 100 सेंटीमीटर. सो स्केल मेरा डिसाइड हो गया. अब यहाँ पे ये इतने लाइन प्लान में हम पूरा रूम्स बना देंगे. मेरा नॉर्थ डायरेक्शन मैंने ये लिया है, उस हिसाब से यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगी ड्राइंग रूम. यहाँ पे मेरा आ जाएगा एक बेडरूम. यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगी किचन और यहाँ पे एक स्टडी रूम, नहीं तो बेडरूम आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको क्या बनाना है उस हिसाब से. और ये जो खाली स्पेस है ये आपका हो जाएगा पैसेज. दैट इज़ द पैसेज
एंड यहाँ पे एक स्टोर रूम नहीं तो पूजा रूम, और यहाँ पे WC एंड बाथ कंबाइन। तो ऐसा एक मेरा पूरा रफली मैंने बना दिया है। अब मैं मेज़रमेंट डालूँगी। मेज़रमेंट कैसे डालना है? टोटल विड्थ इज़ 6.5 मीटर। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग रूम का विड्थ लेती हूँ, सपोज़ 3.5 मीटर। तो 3.5 विड्थ इनटू, सब जब भी आप मेज़रमेंट लेंगे पहले आपको क्या लिखना है? विड्थ लिखना है और उसके बाद लेंथ लिखना है। तो लेंथ यहाँ पे मैं, टोटल लेंथ इज़ 5.5 मीटर। सो यहाँ पे मैं कितना प्रोवाइड करूँगी? 3 मीटर लेंथ प्रोवाइड करूँगी। सिमिलरली बेडरूम के लिए भी मैं यही मेज़रमेंट पुट करूँगी, लेकिन 6.5 में से 3.5 मीटर मैंने ड्राइंग रूम का विड्थ रखा है। तो उस हिसाब से टोटल 6.5 मीटर विड्थ में से 3.5 डिडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर। तो ये बेडरूम के लिए कितना विड्थ रहेगा? 6.5 माइनस 3.5, दैट मीन्स 3 मीटर विड्थ फॉर दिस बेडरूम, दैट इज़ विड्थ। एंड लेंथ इज़ सेम, मैं यहाँ पे लेंथ सेम ही रखूँगी, 3 मीटर। तो ये मेरा बेडरूम 3x3 मीटर का आ गया। ओके अभी आपको पता है कि कोई भी रूम का कोई भी हैबिटेबल रूम का जो मेज़रमेंट है, तो कोई भी हैबिटेबल रूम का एरिया है तो वो 9.5 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। तो वो अपना एक प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग था, हमने ऑलरेडी थियरी में देखा था। तो उस हिसाब से हमने ये डायमेंशन डिसाइड किए हैं। अभी यहाँ पे किचन की सबसे पहले हम WC एंड बाथ का डिसाइड करेंगे डायमेंशन। तो यहाँ पे मैं बाथ के लिए विड्थ रखूँगी 1.5 मीटर एंड लेंथ रखूँगी 1 मीटर। विड्थ इज़ 1.5 एंड लेंथ इज़ 1 मीटर। और यहाँ पर स्टोर रूम के लिए भी सिमिलरली 1.5 मीटर विड्थ रखूँगी एंड 1 मीटर इज़ लेंथ। तो यहाँ पे कितना रह गया? 3 मीटर प्लस 1, दैट इज़ मीन्स 4 मीटर। 4 मीटर लेंथ यूज हो गया है। टोटल अपने पास है 5.5। तो कितना रह गया? 5.5 माइनस 3 माइनस 1, मतलब 1.5 मीटर रिमेनिंग है लेंथ फॉर अदर बेडरूम। यहाँ पर भी 1.5 मीटर लेंथ अपने पास है अदर किचन के लिए। अब यहाँ पे मैं 3 मीटर का ही विड्थ रखूँगी और यहाँ किचन के लिए मैं 3.5 मीटर का ही विड्थ रखूँगी। तो ऐसे एक पूरा आपको प्लानिंग करना है, इस हिसाब से पूरा लाइन प्लान बनाना है। जो भी डायमेंशन रखेंगे, टोटल डायमेंशन में से जितना भी आपने डायमेंशन डिसाइड किया उस हिसाब से आपको डिडक्ट करते जाना है। यहाँ पे जैसे टोटल 5.5 मीटर लेंथ है, तो उसमें से मैंने लेंथ यहाँ पे रखा है 3 मीटर। तो 5.5 माइनस 3 माइनस 1, मतलब 4 मीटर ऐसे ही गया। तो कितना रह गया उस हिसाब से आपको डिसाइड करके पूरा बनाना है। दैट इज़ द लाइन प्लान।